क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है तथा रेडियस 1 यूनिट है। एक दूसरा सर्किल है जिसका सेंटर ए है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 1 है तथा इसका रेडियस r है। हम चाहते हैं इस सर्किल का इक्वेशन लिखना और इस सर्किल का इक्वेशन लिखना। इसके लिए हमको सर्किल का इक्वेशन लिखने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह जानना पड़ेगा। 11 क्लास के NCERT बुक में लिखा हुआ है कि यदि कोई सर्किल हो जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हो तथा रेडियस r हो तो इस सर्किल का इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज जब हम इसका इक्वेशन लिखने में करेंगे तो x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यह तो इतना के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन में LHS में जो दिखाई पड़ रहा है इसको यदि हम s मान ले तो इस इक्वेशन को हम s इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले का यूज करके इस सर्किल का इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस, इसका भी रेडियस r ही है तो r का स्क्वायर। इसको तोड़ दिए होल स्क्वायर को, इतना इसको भी तोड़ दिए, सब r स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आए, इतना नजर आया। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको यदि हम s डैश मान ले तो सर्किल का यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। s डैश इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड s डैश इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक कॉमन टेंजेंट है जो इस सर्किल को P पॉइंट पर और इस सर्किल को Q पॉइंट पर टच करता है। दूसरा कॉमन टेंजेंट है जो इस सर्किल को S पॉइंट पर और इस सर्किल को T पॉइंट पर टच करता है। इसके बाद कह रहा है कि इस PQ लाइन सेगमेंट के मिडिल पॉइंट तथा ST लाइन सेगमेंट के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन हम खींचेंगे, यह लाइन इस x एक्सिस को, यह है y एक्सिस, इस x एक्सिस को B पॉइंट पर काटता है और यह भी दे रहा है कि इस A पॉइंट से इस B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस √5 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √5 यूनिट है। हमको r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यह निकालना है। हम सबसे पहले इस PQ और ST को बाइसेक्ट करने वाला जो यह लाइन है इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। यदि दो सर्किल होता है, एक सर्किल S इज इक्वल टू 0, दूसरा S डैश इज इक्वल टू 0,
और प्लेन में कोई मूविंग पॉइंट P इस तरीके से मूव करे कि इससे इस पर खींचे गए टेंजेंट का लेंथ PA इज इक्वल टू इससे इस पर खींचे गए टेंजेंट का लेंथ PB के बराबर हो। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए जब यह पॉइंट मूव करता है तो इस पॉइंट के चलने का रास्ता एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और इस स्ट्रेट लाइन को हम रेडिकल एक्सिस कहते हैं। यह जो रेडिकल एक्सिस होता है इस पर स्थित किसी भी पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींचे, इस पर टेंजेंट खींचे, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। अब जरा विचार करते हैं, इस पॉइंट से जब इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो लेंथ इतना, इस पर खींचेंगे लेंथ इतना, यह है मिडिल पॉइंट, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ तो इक्वल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर होगा। इसी तरीके से यह मिडिल पॉइंट भी रेडिकल एक्सिस पर होगा और रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है। इस लाइन पर स्थित दो पॉइंट मिल गया, उसको मिलाते हुए जो लाइन खींचेंगे यह तो रेडिकल एक्सिस हो गया। और रेडिकल एक्सिस हो गया तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है कि S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो स्पष्ट है कि इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। लिखते हैं मिटा करके, S माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, S के जगह पर यह रख दिए, माइनस एस डैश के जगह पर यह लिख दिए, इज इक्वल टू 0। इससे मिला यह इक्वेशन, यानी इस लाइन का इक्वेशन इतना मिल गया। एक्स एक्सिस पर स्थित कोई भी पॉइंट हो, प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट अलग अलग पॉइंट का अलग अलग मिलेगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। यह लाइन x एक्सिस को जहां काटता है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस इक्वेशन में y के जगह पर जब हम 0 रख देंगे तो x जो मिलेगा यह होगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए। अब इस फिगर को मिटा करके सिर्फ a पॉइंट लिखेंगे, b पॉइंट लिखेंगे, दोनों के बीच का दिया हुआ यह डिस्टेंस √5 लिखेंगे, बाकी को मिटा देंगे। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 x2 y2 हो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है AB, इसका स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पर तो हमको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू √5, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इतना। यह वाला फार्मूला अप्लाई करके लिखेंगे तो 4 माइनस 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिलेगा। 1 को राइट साइड ले जाएंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यह अंदर वाला किसके बराबर, इसके स्क्वायर रूट के बराबर 2। कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि -2 भी लेना होगा, लेकिन यह 14 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 पॉजिटिव है, इसीलिए यह निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए +2 ही लिए। 8 को इधर ले गए इतना, 14 को राइट साइड ले जाएंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। इसी का वैल्यू तो निकालना था, हो गया।